हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुजाता। आप देख रहे हैं मॉमीज़ डायरी हिंदी। सीखो तो पूरा सीखो। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं कि बच्चों का रात का डायपर कैसे हटाएं। ये सारे टिप्स आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे और आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे बच्चे का रात का डायपर हटाने में। मेरे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहला टिप है कि बच्चे का अगर आप रात का डायपर हटाने के बारे में सोच रहे हैं या उसे डायपर फ्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चा दिन में डायपर फ्री होना चाहिए। अगर आपका बच्चा अभी भी दिन में डायपर पहनता है तो फिर आप रात का डायपर अभी उसका नहीं हटा सकते। पहला टास्क है आपका बच्चे को दिन में डायपर फ्री बनाना। अगर बच्चा दिन में डायपर फ्री हो गया है तो अब आप बिल्कुल शुरुआत कर सकते हैं बच्चे का रात का डायपर हटाने की। और दिन में डायपर फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा दिन में डायपर नहीं पहनता। दिन में डायपर फ्री होने का मतलब ये है कि बच्चा दिन में जब भी उसको पी करने जाना है, जब भी शुशु करने जाना है, तो आपको बताता है कि मुझे शुशु आया है। तो जब बच्चा बताता है और फिर वो बाथरूम जाता है, तब तक वो जो कंट्रोल बच्चे का आ जाता है ना, उस कुछ टाइम के लिए वो कंट्रोल आना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। रात में डायपर फ्री होने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे में इतना कंट्रोल आ जाए कि जब उसको शुशु आया है उस टाइम से लेके बाथरूम तक जाने तक वो अपने शुशु को रोकना सीख जाए। तो ये तभी वो सीखेगा जब बच्चा दिन में डायपर फ्री होएगा, उस टाइम पे वो ये सब सीख जाएगा। अगर ऐसा है तो आपका बच्चा अभी रेडी है रात का डायपर हटाने के लिए। लेकिन अगर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है तो पहले थोड़ा वेट कीजिए, बच्चे को इतना कंट्रोल करना सीखने दीजिए, उसके बाद आप ट्राई करना रात का डायपर हटाने की। और दूसरा पॉइंट है, जब आप बच्चे को रात में डायपर पहनाते हैं और सुबह जब आप उसका डायपर निकालते हैं तो आप एक बार ये चेक करना कि बच्चे का डायपर पूरा ड्राई है या बिल्कुल एक ही दो ही शुशु उसने किया हुआ है, मतलब पूरा एकदम पहले जैसा वेट नहीं, डायपर डायपर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा रात में अब पी कम करने लगा है। तो ये भी बिल्कुल सही टाइम है, आप बच्चे का डायपर इस टाइम पे हटा सकते हैं। अगर तीसरा टिप है कि बच्चा डायपर को मना करता है, यानी जब भी आप बच्चे को रात में डायपर पहनाते हैं, बच्चा बोलता है मुझे डायपर नहीं पहनना, मुझे डायपर नहीं पहनना, मुझे डायपर नहीं पहनना। इसका मतलब आप समझ जाइए बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चे को डायपर पसंद नहीं है, उसको टॉयलेट में जाके शुशु करना पसंद है। तो इस मौके को भी पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए और शुरू कर दीजिए बच्चे की रात की डायपर फ्री होने वाली ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आप आज से अपने बच्चे की रात में डायपर फ्री वाली ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले आपको अपने बेड को इस हिसाब से तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि बच्चे का कोई ना कोई तो ऐसा चांस होगा जब वो बेड पे शुशु कर देगा। नींद में बच्चे को नहीं पता चलेगा और वो कर देगा और आपको भी पता नहीं चलेगा। तो आपका बेड ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए कि जिससे ना तो आपके जो मैट्रेस हैं वो गंदे हों और ना ही आपको सोने में कोई दिक्कत आए, आपके बच्चे को सोने में कोई दिक्कत आए। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर आते हैं, वो आप ले लीजिए। बहुत सारी शीट्स भी आती हैं बच्चों की, वो ले लीजिए। प्लास्टिक मत लेना, जो कुछ लोग प्लास्टिक लगा देते हैं बेडशीट के नीचे, वो बहुत इरिटेटिंग होता है, बहुत गंदा सा होता है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर बहुत टाइप के आ गए हैं, वो आप यूज़ कीजिए। उसके ऊपर एक बेडशीट लगा लीजिए और आप डबल लेयर भी कर सकते हैं। एक मैट्रेस, एक प्रोटेक्टर बिछाया, उसके ऊपर बेडशीट बिछाया, फिर एक और प्रोटेक्टर बिछाया, फिर एक बेडशीट बिछाया। तो अगर बच्चे का एक शुशु हो गया तो आप वो बेडशीट हटा दीजिए, प्रोटेक्टर हटा दीजिए और फिर दूसरा आपके पास अवेलेबल है और आप आराम से सो जाइए। ये तो हो गई बेड की प्रोटेक्शन। दूसरी, बच्चे ने अगर शुशु किया है तो वो भी तो गंदा हुआ है, तो कम से कम 2 पेयर अपने साइड में पिलो के नीचे या अपने बेड के साइड टेबल पे ज़रूर रख के सोएं। जब बच्चे के अगर कपड़े गंदे हो गए हैं तो आपको फटाफट चेंज करना है, गीले कपड़ों में बच्चों को नहीं छोड़ना है। तो ये प्रिपरेशन आपको ज़रूर करके रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ भी बच्चे को नया सिखाते हैं तो बच्चे को सबसे पहले क्या करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है। तो अगर आप बच्चे का डायपर छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको कुछ दिन पहले ही ये बोलना शुरू कर दीजिए कि बच्चे अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको रात का डायपर छोड़ना है। आप बच्चे को रोज यही बात बोलेंगे, देखो मम्मा पापा बड़े हैं ना, वो भी डायपर नहीं पहनते। दूसरे बच्चों का भी एग्जाम्पल दीजिए, सबका एग्जाम्पल दीजिए कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें डायपर पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप भी बड़े हो गए हो, आपको भी डायपर पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम रात में डायपर नहीं पहनेंगे। रोज़ ये बात आपको बच्चे को बतानी है और जब आपको लगे कि हाँ आपका बच्चा इस चीज़ के लिए हाँ बोलने लगा है, परमिशन देने लगा है कि हाँ मैं बिना डायपर के सो जाऊँगा, तो बस उस मौके का फ़ायदा उठाइए और उसी दिन से शुरू कर दीजिए बच्चे की रात की ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट मेरा आता है कि बच्चे का ये डायपर छुड़ाने वाली ट्रेनिंग आप कोशिश कीजिए गर्मियों में शुरू करें। सर्दियों में अगर आप शुरू करेंगे तो
एक्चुअली क्या होता है, अब बच्चे ने एक आध बार ऐसा ज़रूर होगा कि बच्चा उसमें शुशु कर देगा बेड में, और अगर आपको पता नहीं चला तो बच्चे को ठंड लगने के भी चांसेस हैं। दूसरा, सर्दियों में बच्चे गर्मियों की बजाय ज़्यादा शुशु करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है सर्दी में बच्चे को ट्रेन करने में। तो गर्मियों में अगर आप बच्चे को ट्रेन करेंगे तो उसको ठंड लगने का भी डर नहीं रहता। और दूसरा जो है, गर्मियों में बच्चे शुशु भी कम करते हैं रात में। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा जब सोने के लिए जाता है तो उस टाइम पे उसको लिक्विड नहीं देना है, यानी कि वो चाहे पानी हो चाहे दूध हो, सोने से जस्ट पहले नहीं देना है। दूध जो है आप उसको सोने के 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले दे दें, ताकि उसका जो है थोड़ा बहुत शुशु वो सोने से पहले कर ले, और रात में फिर उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, अपने आप ही 1 या 2 बार ही वो करेगा। अगर बिल्कुल दूध पी के बच्चा सो जाएगा, एकदम पानी पी के बच्चा सो जाएगा, तो फिर उसको बहुत जल्दी और बहुत बार बार शुशु आएगा, और आपको अगर नहीं पता चला तो आपके लिए बहुत काम बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए सोने से जस्ट पहले बच्चे को दूध या पानी ना दें, आधा घंटा या अगर 1 घंटा पहले दे सकें तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मम्मा या पापा जिसको भी रात में अपने बच्चे को टॉयलेट कराना है, अपने आप को भी प्रिपेयर कर लीजिए। बच्चे को जब टॉयलेट आएगा रात में तो वो जो है मूवमेंट करेगा इधर से उधर, एकदम गहरी नींद में सो रहा है, फिर अचानक से वो हिलना डुलना शुरू कर देगा, तो समझ जाइए कि उसको जो है टॉयलेट जाना है। तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपकी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए कि आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स पता ना चले। जैसे ही बच्चा मूव करने लग जाता है, बार बार मूव करता है और कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, मतलब समझ लीजिए उसको टॉयलेट जाना है, उसको उठाइए, टॉयलेट लेके जाइए और टॉयलेट कराइए। तो खुद को प्रिपेयर कर लीजिए इस चीज़ के लिए कि आपको रात में 2 से 3 बार ज़रूर उठना पड़ेगा बच्चे को टॉयलेट लेके जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चे को रात में सोने से जस्ट पहले टॉयलेट करने की आदत ज़रूर डालें, चाहे उसको आया है चाहे उसको नहीं आया है, लेकिन ये उसकी आदत होनी चाहिए कि अब अगर मैं सोने जा रहा हूँ, लाइट्स ऑफ हो रही हैं, मैं बेड में जा रहा हूँ, तो मुझे एक बार टॉयलेट करने ज़रूर जाना है। और दूसरा, बच्चे को अर्ली मॉर्निंग भी टॉयलेट ज़रूर कराएं, जैसे सुबह के 5 बजे के आसपास बच्चे को उठा के एक बार टॉयलेट ज़रूर कराएं। उसके बाद क्या होगा, 5 बजे के बाद जनरली बच्चे को टॉयलेट नहीं आएगा। अगर आपने उसको 5 बजे करा दिया, पहले भी आप उसको 1-2 बार करा चुके होंगे, तो उसके बाद 5 बजे से 8 या 9 बजे तक जब तक आपका बच्चा सोता है, उसको टॉयलेट फिर नहीं आएगा। तो एक अर्ली मॉर्निंग टॉयलेट ज़रूर कराना है आपको, और एक जस्ट सोने से पहले। ये 2 टाइम आपको ज़रूर बच्चे को टॉयलेट कराना है। इसमें आप एक ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा सोया है 10 बजे और आप सोते हैं 11 या 12 बजे, बच्चे के साथ नहीं सोते, बच्चे के बाद सोते हैं, तो आपको क्या करना है, जब आप सोने वाले हैं तो आपको एक बार बच्चे को उठा के टॉयलेट ज़रूर करा के आना है, क्योंकि बच्चा आपसे पहले सोया है तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत शुशु तो आया ही होगा। तो आप अपने सोने के टाइम से पहले भी उसको एक बार शुशु करा देंगे तो आप कम से कम 2-3 घंटे आराम से सो पाएंगे। और बच्चे को मेंटली प्रिपेयर अगर आपने कर रखा है, तो आप उसको जब नींद में टॉयलेट कराने लेके जाएंगे तो वो नहीं रोएगा, उसको बताते हुए जाना। उसको गोदी में उठाने से पहले ही आपको ये बताना है, बच्चा चलो चलो हम टॉयलेट करने जा रहे हैं, उसको प्यार से गोदी में उठा के ले जाना और ऐसे बोलते हुए जाना, हम टॉयलेट करके आएंगे, हमें शुशु आया, हम शुशु करने जा रहे हैं और फिर हम सो जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे उसको बोलते हुए जाना, बोलते हुए लेके आना, तो बच्चा रोएगा नहीं, क्योंकि आपने उसको मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है। तो ये सारे टिप्स हैं बच्चे को रात में डायपर फ्री करने के लिए। इसके साथ कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता दूं, आपको रात में कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर उठना होगा, और अगर आपका बच्चा सोने से पहले दूध पी के सोता है तो फिर तो आप समझ लीजिए आपको 4 या 5 बार भी उठना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको तैयार रहना ही है। और अगर आपकी बहुत गहरी नींद है, आप नहीं उठ पाते हो, तो हर 2 घंटे का एक अलार्म सेट कर लीजिए। बच्चा 10 बजे सोया है तो 12 बजे, फिर 12 बजे टॉयलेट किया है तो 2 बजे, फिर 2 बजे टॉयलेट किया है तो फिर 5 बजे, उसके बाद 3 घंटे बाद। तो ये आप अपना अलार्म सेट करें, या अगर आपको ऐसे ही पता चल जाता है, जो भी हो जाता है, जो भी करना है आप अपना ये एक एडजस्ट करना है आपको अभी। अब बात करते हैं कि अगर आप ये सब ट्राई कर रहे हो या फिर ट्राई कर चुके हो और फिर भी आपकी जो ट्रेनिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है, बच्चे का शुशु बेड पे निकल जाता है, या बच्चे को जब आप लेके जाते हो तो वो रोता है, वो नहीं करता है, जब आप करवा रहे हो उस टाइम पे वो नहीं करता है और फिर बेड पे आते ही कर देता है, इसका मतलब है बच्चा डायपर ट्रेनिंग के लिए अभी रेडी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हर बच्चा एक टाइम पे रेडी हो, ज़रूरी नहीं है उस बच्चे ने 1 साल में सीख लिया तो ये भी 1 ही साल में सीखेगा। हर बच्चे का अपनी कैपेबिलिटी होती है, हर बच्चा कुछ नया सीखने में टाइम लेता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो अगर आपका ये ट्रेनिंग ठीक नहीं जा रही है तो अभी कुछ टाइम के लिए रोक दीजिए, डायपर यूज़ करना शुरू कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद दोबारा से शुरू करना, या बच्चा खुद ही ऐसे साइन देने लग जाएगा तो अब ये शुरू करना। ज़बरदस्ती बच्चे को कुछ सिखाने की कोशिश मत करना, कभी नहीं सीखेंगे बच्चे।
तो उम्मीद है मेरे वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मदर से या बच्चे से कोई भी रिलेटेड टॉपिक अगर आपके दिमाग में है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो लेके आऊँगी। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें।